आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर में निर्मित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। खजुराहो में अप्रैल से 2 उड़ान प्रशिक्षण केंद्र भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज पूरे किए 6 साल। अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का हुआ भुगतान। और जापान की मदद से बैतूल जिले के अस्पताल को जल्द ही मिलेंगे कुछ अत्याधुनिक उपकरण। अब समाचार विस्तार से। इंदौर शहर ने देश में स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार से निरंतर उपलब्धियां हासिल की है। ये शहर अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है। कल 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में निर्मित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। देवगुराड़िया क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से 150 करोड़ रुपए के निवेश से ये प्लांट लगाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ देश के करीब 20 राज्यों के स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक भी शामिल होंगे। इस प्लांट से इंदौर नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। बायो सीएनजी प्लांट से निकलने वाली गैस से रोजाना करीब 400 बसें चलाई जा सकती हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो उत्सव से 2 दिन पहले उड़ान योजना के तहत आज दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में विमानन के क्षेत्र में 40% की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस वर्ष अप्रैल से खजुराहो में 2 उड़ान प्रशिक्षण केंद्रों का परिचालन शुरू करने की भी घोषणा की। हमारे छतरपुर संवाददाता ने बताया है कि आज पहली उड़ान से विभिन्न देशों के राजदूत सहित 77 यात्री दिल्ली से खजुराहो आए, जबकि 20 यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर खजुराहो में आयोजित कार्यक्रम को सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने संबोधित किया। क्षेत्रीय सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 17 हाईवे को टोल मुक्त करने का निर्णय लिया है। निजी वाहनों को इन मार्गों पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में नर्मदा एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और पीईबी का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड किए जाने का निर्णय भी लिया गया। ये बोर्ड अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। इसके अलावा एमपी स्टार्टअप नीति 2022 को भी मंजूरी दी है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से सीएम शिवराज सिंह बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेसवे के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन 1 पेड़ लगाने के संकल्प का आज 1 साल पूरा हो गया। उन्होंने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक से इस संकल्प की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने आज एक ट्वीट में बताया कि अगले साल भी वृक्षारोपण का ये अभियान जारी रहेगा। 1 नहीं, कम से कम 2 पेड़ प्रतिदिन लगाएंगे। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण के इस अभियान से लोग लगातार जुड़ते चले गए। कई संस्थाओं और समाज के प्रमुख लोगों ने भी मेरे साथ पेड़ लगाए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश से ही की थी। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल फरवरी तक योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान होने पर पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना है। जापान की मदद से बैतूल जिले में स्थित पाढ़र अस्पताल को जल्द ही कुछ अत्याधुनिक उपकरण मिलने वाले हैं। इन उपकरणों से संबंधित प्रक्रिया को पूरी करने जापान की मुंबई स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारी 21 फरवरी को पाढ़र आ रहे हैं। ये उपकरण जापान द्वारा ग्रांट्स फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट के तहत मुहैया कराए जा रहे हैं। इस संबंध में पाढ़र अस्पताल के प्रशासक विकास सोनवानी ने बताया कि जापान से नवीन हार्मोनिक्स स्कैल्पल और रक्त कोष के लिए रक्त के विभिन्न घटकों के पृथक्करण में सहायक उपकरण मिल रहा है। हार्मोनिक्स स्कैल्पल से शल्यक्रिया के दौरान मरीज का बहुत कम रक्त बहता है और वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में खंडवा को बेहतर रैंकिंग में लाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। यहां विभिन्न मंदिरों से एकत्र किए जाने वाले फूल, गाय के गोबर, घी सहित अन्य सामग्री से धूप बत्ती बनाई जा रही है। निगमायुक्त सविता प्रधान ने इस हस्तनिर्मित ऑर्गेनिक धूप बत्ती के विक्रय की शुरुआत की। नगर निगम इस धूप बत्ती को न्यूनतम दाम में बेचकर शहरवासियों को पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देने की पहल कर रहा है। निगम ने ऑर्गेनिक सोन खाद की बिक्री भी शुरू की है। पॉलिथीन के उपयोग को कम करने के लिए नगर निगम जल्द ही कपड़े के थैलों को भी कम शुल्क में उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू कर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र भोपाल से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने में 20 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। निमाड़ क्षेत्र के खरगौन तथा बड़वानी में नई रेल लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी मिलने पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आभार जताया है। शिवपुरी जिले के करैरा में दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए कल प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा प्राकृतिक खेती विषय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गुना में खाद्य सुरक्षा प्रशासन टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अशोकनगर में अंकुर अभियान अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम के तहत कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में अशोक के पौधे का रोपण किया गया। सागर में टीकाकरण कार्य में लापरवाही पर 3 विकास खंड चिकित्सा अधिकारियों और 1 जनपद सीईओ को नोटिस जारी किया गया। राजगढ़ में कोरोना संक्रमण से मृत 27 व्यक्तियों के वारिसों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई और रायसेन में खनिज विभाग ने जिले में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 डंपर जब्त किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।